सेठ जी ने अभी दुकान खोली थी तो एक औरत आई और बोली कि लो सेठ जी आपके 10 रुपए। तो उस सेठ ने उस गरीब सी औरत को प्रश्नवाचक नजरों से देखा और देखने लगा जैसे पूछ रहा हो कि मैंने आपको 10 रुपए कब दिए थे। औरत बोलती है, कल शाम को मैं आपसे सामान लेकर गई थी, तब आपको 100 रुपए दिए थे और 70 रुपए का तो मैंने सामान खरीद लिया था और आपने 30 रुपए की जगह मुझे 40 रुपए दे दिए थे। सेठ ने 10 रुपए को माथे से लगाया और फिर अपने गले में डाल लेता है और बोलता है कि एक बात बताइए बहन जी, आप सामान खरीदते समय तो कितने मोल भाव कर रही थी और अब 5 रुपए कम करवाने के लिए आपने कितनी बहस की थी और अब 10 रुपए लौटाने चली आई हो। तो औरत बोलती है कि पैसे कम करवाना मेरा हक है, मगर एक बार मोल भाव होने के बाद उस चीज के कम पैसे देना पाप है। तो सेठ बोलता है कि लेकिन आपने कम पैसे कहाँ दिए मेरे को, आपने तो पूरे पैसे दिए थे। तो 10 रुपए तो ये मेरी गलती से आपके पास चले गए थे, रख लेती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। तो औरत बोलती है आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मेरे मन पर हमेशा एक बोझ रहता, मैंने जानते हुए भी आपके पैसे खाए हैं, तो इसलिए मैं रात को ही आपके पैसे वापस देने आई थी, मगर आपकी दुकान उस वक्त बंद थी। तो सेठ बोलता है, सेठ ने महिला को आश्चर्य से देखते हुए पूछा कि आप कहाँ रहती हो। तो वह बोलती है सेक्टर 8 में रहती हूँ। सेठ का मुंह खुला रह गया। वह बोलता है कि 7 किलोमीटर दूर से 10 रुपए देने के लिए दूसरी बार आई हो। औरत सहज भाव से बोलती, हाँ जी दूसरी बार आई हूँ, मन का सुकून चाहिए था इसलिए ऐसा करना पड़ता है। मेरे पति इस दुनिया में तो नहीं है, मगर उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही बात सिखाई थी कि दूसरे के हक का पैसा कभी भी मत खाना, क्योंकि इंसान चुप रह सकता है मगर ऊपर वाला कभी भी हिसाब मांग सकता है। इतना कहकर वह औरत चली गई थी। सेठ ने तुरंत गले में 300 रुपये निकाले और स्कूटी पर बैठता हुआ अपने नौकर से बोलता है कि तुम दुकान का ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। तो सेठ बाजार में ही एक दुकान पर पहुंचता है, फिर उस दुकान वाले को 300 रुपये देते हुए कहता है कि यह अपने 300 रुपये लीजिए प्रकाश जी, तो कल जब आपसे सामान लेने आए थे तब हिसाब में ज़्यादा जुड़ गए थे। प्रकाश हंसते हुए बोलता है कि पैसे हिसाब में ज़्यादा जुड़ गए थे तो आप तब भी दे देते, अब जब मैं दोबारा दुकान पर आता इतनी सुबह सुबह आप 300 रुपये देने चले आए हो। तो सेठ बोलता है कि जब आप दोबारा आते तब तक तो मैं मर जाता, तो तब आपके मुझ पर 300 रुपये निकलते, यह आपको पता नहीं था इसलिए देने जरूरी था, पता नहीं ऊपर वाला कब हिसाब मांगने लग जाए। सेठ जो तो चला गया था, मगर प्रकाश के दिल में एक खलबली सी मच गई थी, क्योंकि